डॉक्टर है ना सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। कौन सा कोहिनूर है इस प्रकार से इनको टूरिज्म डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया गया है। इस प्रकार से स्ट्रीट फाइट करने के लिए ना बुलाया करें। वी आर नॉट कॉक्स एंड बुल्स की हम आके स्ट्रीट पे लड़े। ये कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रवाद नहीं है, इसलिए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम कहेंगे। अगर कहेंगे तो जेल जाएंगे और चक्की भी पी सकते। मंत्री इतना निकम्मा है कि 2016 से संबित पात्रा बोल रहे हैं, शब्दों की मर्यादा आराम से। नहीं, मैं यहाँ पे मर्यादा सिखाने नहीं बैठा हूँ आप लोगों को, आपको खुद ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आराम से प्लीज, प्लीज आराम से। मिल रहा है, फॉरेन में पड़ा हुआ है। आराम से, संबित जी आपसे भी कन्हैया आपसे भी। एक सेकंड, क्यों मिल रहा है? कन्हैया जी बैंकॉक भेजिए उसको, हमको क्या करना है मिलके। चिंता करिए राहुल गांधी की। राहुल गांधी संभल नहीं रहा है। संबित पात्रा इनकी दिक्कत यही है, इनकी सारी लड़ाई संबित पात्रा से। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पॉलिटिकल जेम्स के दूसरे एपिसोड के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें देखने को मिलने वाले हैं संबित पात्रा जी, जिन्होंने आज कन्हैया कुमार की काफ़ी अच्छे से इंसल्ट की है डिबेट के अंदर, और उनकी काफ़ी अच्छे से क्लास भी लगाई है, जिसको देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को लेकर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेली ही ऐसे ही मज़ेदार डिबेट्स आने वाली हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस मज़ेदार वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि मौजूदा सरकार पर बार बार ये आरोप लगे हैं कि राष्ट्रवाद को अपने हिसाब से ये सरकार परिभाषित करती है, जबरन थोपने की कोशिश करती है लोगों के ऊपर, और इस विषय को लेकर विपक्षियों के निशाने पर भी आप रहते हैं। संबित पात्रा के लिए राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है? देखिए चित्रा जी, पहले तो आपको नमस्कार, पूरे पैनल को नमस्कार। मैं देख रहा हूँ विक्रम संपत जी बैठे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है, राष्ट्रवाद, देश हित। मैं इसको पॉलिटिक्स में तो ले जाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि पॉलिटिक्स तो अल्टीमेटली होना ही है। उससे पहले थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में डिस्कस करते हैं। देश और राष्ट्र, ये दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं है, भिन्न भिन्न है। देश की बाउंड्री होती है, देश की एक अर्थनीति होती है, देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, देश का प्रधानमंत्री होता है, देश की अपनी एक छवि होती है, देश का एक आर्मी होता है। दिस इज कंट्री, देश। राष्ट्र एक सोच होता है, उसकी बाउंड्री नहीं होती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, गंगा। गंगा को आप अगर देश के नजरिए से देखें तो गंगा एक नदी है, उसकी धाराएं हैं, उसके तट हैं, वो कहीं से उद्गम होती है और कहीं समा जाती है। ये गंगा अगर देश के नजर से देखी जाए तो नदी है, अगर राष्ट्र की नजर से देखा जाए तो गंगा माँ है। गंगा एक सोच है, वो जननी है, वो भागीरथी है, वो सिरसरी है, वो गंगा है, वो राष्ट्र है। इसलिए राष्ट्र को बांधा नहीं जा सकता है। राष्ट्र व्यापक है, राष्ट्र बिंदु है किंतु वो सिंधु है। राष्ट्र हिंदू है, राष्ट्र मत है, राष्ट्र व्योम है। इसलिए राष्ट्र को लेकर दो मत कभी नहीं हो सकते हैं। मेरे विचार अच्छे हैं तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र मेरी माँ है, मेरे विचार में कहीं खोट है तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र माँ नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र को माँ मानना, राष्ट्र को जननी मानना। राष्ट्र ने मुझे जन्म दिया है और इस कारण से ये जीवन राष्ट्र के चरणों पे समर्पित है। राष्ट्र के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राष्ट्र के लिए मैं बलिदान दे सकता हूँ, यही राष्ट्रवाद है। कन्हैया, अब आपके पास आते हुए, बीजेपी के राष्ट्रवाद से आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है? और इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल भी कि लेफ्ट में आप ज्यादा राष्ट्रवादी थे या कांग्रेस पार्टी में आकर वो राष्ट्रवाद और ज्यादा बढ़ गया है? सबसे पहले चित्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज तक का धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बुलाया है। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आपने दो सवाल पूछे हैं एक सवाल में। पहला सवाल आपने पूछा है कि आपको बीजेपी के राष्ट्रवाद से क्या दिक्कत है। मुझे बीजेपी के राष्ट्रवाद से दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये देश है, ये राष्ट्र है, जिसको आप नेशन कहिए, कंट्री कहिए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन ये जो देश है, ये राष्ट्र है, ये देश के संविधान से चलेगा। संविधान क्या है? संविधान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ, और आज देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, आज खुदीराम बोस की जयंती है। आप देखिए कि तमाम अलग अलग धाराओं के लोग अंग्रेज़ों से लड़ करके 200 साल की जो गुलामी थी उसको समाप्त कराया, देश आज़ाद हुआ। और संबित जी बोल रहे हैं, संबित जी की पार्टी के एक युवा तेज तर्रार नेता ने कहा कि आज़ादी लीज पर है 99 साल की।
तो ये ना आज़ादी को मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं। तो कोई भी राष्ट्र जिस नियम कानून से चलेगा, उसकी जो पुस्तिका है वो इस देश का संविधान है। और इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले तमाम जाति और धर्म के लोग इस देश के नागरिक हैं और उनके लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनका कुछ अधिकार निर्धारित किया गया है। हमारा मानना है कि राष्ट्र का नाम लेकर के ये अपना व्यक्तिगत जेब भरते हैं। कैसे? टीवी पे आकर के रोज राष्ट्र राष्ट्र करते हैं, लेकिन अभी इनको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो इनका राष्ट्रवाद दरअसल व्यक्तिवाद है और इस व्यक्तिवाद से मुझे दिक्कत है। हम समूहवाद में भरोसा करते हैं, हम कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि यह देश सब लोगों के मिलने से बनेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो। इससे देश बनता है, इससे राष्ट्र बनता है और इसकी परिभाषा इस देश के संविधान में है। और उस संविधान से इतर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संबित पात्रा हो या इस देश के प्रधानमंत्री हो, उनके खिलाफ हम डट करके खड़ा होंगे। ये हमको जेल में डाल दें, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। ये हमारी समझदारी है। संबित पात्रा जी, पहली बात है, मुझे लगता है व्यक्तिगत करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि एक स्लाइड रिमार्क है, व्यक्तिगत रिमार्क है, मैं कह देता हूं इस पे। यस, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना हूं और मैं बता दूं, मैं यहाँ पैनल में बैठे सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, सभी पढ़े लिखे हैं। ये तो डॉक्टर है ना सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। कौन सा कोहिनूर है इस प्रकार से इनको टूरिज्म डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया गया है। पैरासीटामोल के बारे में इनको बताना चाहिए ना। कोरोना का थर्ड वेव ना, कोई बात नहीं, थर्ड वेव आने वाला है। थर्ड वेव ये डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं। ठीक है, इससे पहले ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया था। ऐसी क्या काबिलियत है? ऐसा कौन सा चेयरमैन बना दिया गया है? जवाब तो सुनिए, आपने सवाल खड़े नहीं, चित्रा जी, कुमार जी प्लीज नहीं है, चित्रा जी, नीतिगत सवाल है। चित्रा जी, ऐसे नहीं, व्यक्तिगत चित्रा जी, सवाल का जवाब चित्रा जी, कंट्रोल सवाल का जवाब तो सुनिए, दो लोग और इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी, देखिए, आपने कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। मैं बता दूं, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना, मेरे से पहले शंकर सिंह वघेला थे गुजरात के। मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मैंने एमबीबीएस किया, मैंने एमएस किया, मैंने एमआरसीएस किया लंदन से। उसके बाद मैंने यूपीएससी क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, सोनिया गांधी क्या पढ़ी लिखी है? इज शी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इज राहुल गांधी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये डॉक्टरों का आप क्या बेइज्जती करते हैं? आप मुझे किसी ने ट्विटर में कल भेजा कि आपने कोई डोनेशन वाले कॉलेज से। मैं नहीं, ऑल इंडिया मेडिकल मैंने क्वालिफाई करके मेडिसिन किया है। 20-20, 100 लोग क्वालिफाई करते हैं, उसमें क्वालिफाई। जस्ट अ सेकंड, कहाँ क्लिनिक है ये मत पूछिए, एक सेकंड रुक जाइए। क्यों नहीं पूछे आप डॉक्टर? ठीक है, हम जिस मुद्दे पर बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि जस्ट अ सेकंड, नहीं, एक सेकंड, मैं सबका जवाब दूंगा। एक बात मैं गुजारिश कर रहा हूँ, दो लोग चुपचाप एक सेकंड, नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए प्लीज। आप यहाँ क्वालिफिकेशन पे हैं, तो मैंने अपने क्वालिफिकेशन को रखा है। यूपीएससी का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूं। उस समय यूपीए की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था यूपीएससी में। इसलिए ये क्वालिफिकेशन पूछने का यहां पर जो लोग 50-50 साल तक थीसिस करते हैं, हमारे पैसे पे पलते हैं, वो यूपीएससी वालों को पूछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। स्टॉप दैट। देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहां कहा गया कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। बिल्कुल सही बात है, संविधान से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि भारत माता की जय बोलना है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, यह डिफाइंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में, चित्रा जी, यह भी नहीं लिखा है कि अगर पिताजी या माताजी के पैरों में दर्द हो तो बेटे को जाके माँ के पैर दबाने चाहिए, या पिताजी को हेडेक हो तो बाम लगा देना चाहिए या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। मगर आपकी माँ बीमार पड़ती है तो आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रवाद नहीं है। इसलिए भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम कहेंगे। अगर कहेंगे तो जेल जाएंगे और चक्की भी पीसेंगे, चक्की भी पीसेंगे। और सरजिल इमाम कहेगा कि हम आसाम को अलग कर देंगे हिंदुस्तान से। 5 लाख मुसलमान आएगा और आसाम को और नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से काट देगा। किसमें दम है हिंदुस्तान को काटेगा? गृह मंत्री इतना निकम्मा है, सीट पाके गृह मंत्री इतना निकम्मा है। क्यों बैठी? 2016 से संबित पात्रा यही बोले जा रहे हैं। दोनों लोगों को मंच में हाईजैक नहीं करने दूंगी हार्दिक पटेल जी। पहले इसका जवाब देने दीजिए कि गृह मंत्री इतना निकम्मा है कि 2016 से संबित पात्रा बोल रहे हैं, वो समझ नहीं रहे। हार्दिक पटेल, मोदी जी निकम्मा है, ये सब बोला जाएगा। अपने कम से कम शब्दों की मर्यादा, आराम से। नहीं, मैं यहाँ पे मर्यादा सिखाने नहीं बैठी हूँ आप लोगों को। आपको खुद ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आराम से प्लीज, प्लीज आराम से। मिल नहीं रहा है, फॉरेन में पड़ा हुआ है। आराम से। संबित जी आपसे भी, कन्हैया आपसे भी मिलना है। राहुल गांधी से क्यों मिल रहा है? कन्हैया जी बैंकॉक भेजिए उसको, हमको क्या करना है मिलके। प्लीज, आप कहाँ थे? दो लोगों को बोलने दीजिए। कोविड के दौरान
80,000 में ऑक्सीजन का सिलेंडर बिक रहा कन्हैया था। कुमार जी, सरकार का एक भी हेल्पलाइन काम नहीं कर कन्हैया रहा कुमार था। जी, और संबित पात्रा अपना डॉक्टरी संबित का पात्रा डिग्री की लेकर चिंता के मत करिए, कहां राहुल गायब हो गांधी गए की थे, चिंता दिखाई नहीं करिए। दे रहे थे। चिंता करिए हॉस्पिटल राहुल में गांधी की। लोगों को बेड नहीं राहुल मिल गांधी रहा था। संभल नहीं रहा है। लोगों को संबित दवाइयां पात्रा, नहीं मिल संबित रही पात्रा, थी। और ये कहते हैं कि हम इनकी डॉक्टर दिक्कत हैं। है ये, इनकी सारी लड़ाई डॉक्टर संबित रह पात्रा करके से। इन्होंने ये कितने लड़ नहीं कोविड सकते हैं के मोदी जी मरीजों से। का इलाज संबित किया है? पात्रा, पूछिए इनसे। संबित पात्रा, संबित उनसे पात्रा, पूछिए। सारी लड़ाई संबित ये पात्रा। कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी भी डॉक्टर लड़ेंगे हैं। संबित पात्रा हम से, MBBS एफआईआर करेंगे। हैं। ये भी लड़ेंगे संबित कितने पात्रा से। कोरोना तो के आप मरीजों प्राइम का मिनिस्टर इलाज बनेंगे किए हैं। कैसे? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो संबित पात्रा जी हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा डिबेट के अंदर और कन्हैया कुमार जैसे लोगों की बोलती उन्होंने बंद की। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस डिबेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन देना बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या फिर वीडियो को लाइक करना भूल गए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि दोस्तों चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है आप हमारे चैनल का नाम भूल जाओ या फिर हो सकता है हमारी वीडियो की रीच आप तक दोबारा ना पहुंचे और आप हमारी वीडियो को ना देख पाओ। तो दोस्तों आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे पे बनाए रखिए। हम डेली ही ऐसे ही मज़ेदार डिबेट्स लाने वाले हैं इस चैनल के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।